लल्ला, क्या तुम मेरे भाई बनोगे? तब मैं तुमको राखी बांधूंगी। लेकिन लल्ला, तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। क्या करूं? मैं किसे राखी बांधूं? लल्ला, तुम कौन हो? मैं कृष्णा। शाम का वक्त हो रहा था। सभी बच्चे घर के बगल में एक ग्राउंड था जहाँ पर खेल रहे थे। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मुझे पकड़ो। ये मैं पकड़ लिया। ऐसे ही सभी बच्चे दौड़ दौड़ कर खेल रहे थे और काफी मस्ती कर रहे थे। तभी अंशु कहती है, अरे बस बस बस, मैं थक गई। चलो अब घर चलते हैं, काफी समय हो गया, शाम होने वाली है। हाँ सही कह रही हो, चलो बाय बाय। बाय चुटकी। और चुटकी, कल हम लोग नहीं आएंगे खेलने के लिए, कल राखी है ना, खूब मजे करेंगे। हाँ हाँ, बड़ा मजा आता है राखी में। सभी बच्चे चुटकी को बाय कहते हुए उधर से चले जाते हैं। चुटकी भी उधर से अपने घर की ओर आ जाती है। चुटकी के मम्मी पापा राकेश और राधा दोनों गांव-गांव राखी बेचकर अपना घर चलाया करते थे। अरे राखी ले लो, राखी, नए नए रंगीन रंगीन राखी है। अरे राखी ले लो, राखी। ऐसे ही दोनों राखी बेच रहे थे, लेकिन आज उनका राखी कोई खरीद नहीं रहा था। आज सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी थी। अरे राधा, आज सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी है, कैसे चलेगा? हाँ जी, मैं भी तो वही सोच रही हूँ, क्या करूँ? चलिए दूसरे गांव चलते हैं। हाँ हाँ चलो। फिर राधा और राजेश दोनों दूसरे गांव की ओर चल पड़ते हैं। राखी बेचने के लिए दोनों कड़ी मेहनत करते थे। ऐसे ही राधा और राजेश दोनों राखी बेचते बेचते गांव से शहर की ओर आ जाते हैं। राखी ले लो, राखी, अच्छे अच्छे नए नए राखी हैं। अरे माँ जी, राखी चाहिए आपके बच्चों के लिए? अरे नहीं नहीं, बाजार से खरीद के लाए हैं काफी सारे राखी, तुम्हारे राखी नहीं चाहिए हमें। फिर राधा और राजेश दोनों आगे बढ़ जाते हैं। अरे राधा, मुझे लग रहा है यहाँ बाजारों में राखियाँ बिक रही है, इसीलिए तो हमारी राखियाँ नहीं बिकती है। सभी कोई बाजार जाकर खरीद के लेके आते हैं। हाँ जी वो तो है, लेकिन अब क्या करें, हमें राखियाँ बेचने तो पड़ेगी, नहीं तो घर कैसे चलेगा। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं। राखी ले लो, राखी, राखी ले लो, राखी, रंगीन रंगीन राखी है। दूसरे दिन सुबह होते ही राजेश और गंगा राखी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी राजेश अपनी बेटी चुटकी से कहते हैं, बेटी चुटकी, बदमाशी मत करना और दादी के पास ही रहना। चलिए जी जल्दी चलते हैं, आज राखी है, हो सकता है कुछ बिक जाए। पापा पापा, मुझे भी राखी चाहिए। लेकिन बेटा चुटकी, तुम किसे बांधोगी? नहीं पता, लेकिन मुझे राखी चाहिए, प्लीज दो ना मुझे। अच्छा ठीक है, ये लो बेटा। चुटकी के पापा चुटकी को एक राखी देते हैं। इससे चुटकी काफी खुश हो जाती है और चुटकी के पापा और उसकी मम्मी दोनों राखी बेचने के लिए निकल पड़ते हैं। दादी दादी, ये राखी क्या होता है, इससे क्या करते हैं? अरे बेटा चुटकी, ये राखी भाई के कलाई में बांधते हैं। और ये बांधने से क्या होता है? ये राखी का धागा भाई के कलाई में इसलिए बांधते हैं ताकि बुरे और मुसीबतों से भाई की रक्षा हो, और भाई वादा करता है कि वो हर मुसीबत से अपनी बहन की रक्षा करेगा, और वो अपनी बहन को गिफ्ट भी देता है। क्या सच में? दादी, मैं भी बांधूंगी ये राखी। लेकिन बेटा, तुम्हारा तो कोई भाई नहीं है, तुम किसे बांधोगी? नहीं पता दादी, मुझे चाहिए, भाई चाहिए, मैं राखी बांधूंगी, मुझे भी गिफ्ट मिलेगा। ये मुझे भाई लाके दो ना दादी। अरे बड़ी मुश्किल में पड़ गई, अब भाई कहाँ से लाके दूं मैं तुम्हें यहाँ? नहीं नहीं नहीं, मुझे भाई चाहिए, मुझे भाई 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 चाहिए चाहिए चाहिए। अरे अब मैं क्या करूं? दादी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, अरे चुटकी, वो तुम्हारे पास लल्ला का मूर्ति है ना, उसमें बाकी बांध दो। क्या सच में दादी, वो मुझे गिफ्ट देंगे? अरे अब मैं इसे कैसे समझाऊं कि मूर्तियां गिफ्ट नहीं देती है, लेकिन इस मुसीबत से ऐसे ही बचा जा सकता है। मैं ही कुछ रख दूंगी, कह दूंगी कि हाँ यही गिफ्ट दिया है तुम्हें। बोलो ना दादी। हाँ हाँ बेटा, तुम्हें वही गिफ्ट देंगे, जाओ जाओ जाओ।
चुटकी काफी खुश हो जाती है और उछलते कूदते दूसरे कमरे की ओर जाती है जहाँ उसका लल्ला का मूर्ति था उसके पास। चुटकी जल्दी से आती है दूसरे कमरे में जिस कमरे में लल्ला की मूर्ति रखी हुई थी। फिर चुटकी मूर्ति के पास जाती है, मूर्ति को उठाकर बिस्तर पर रखती है और उसके सामने खड़े होकर लल्ला से बात करती है। अरे लल्ला, लल्ला क्या तुम मेरे भाई बनोगे? तब मैं तुमको राखी बांधूंगी, लेकिन तुम्हें मुझे गिफ्ट देना पड़ेगा। बोलो बोलो, मेरा भाई बनोगे और तुम्हें मेरी रक्षा भी करनी पड़ेगी, दादी ने कहा है। लेकिन लल्ला तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो, क्या करूं? मैं किसे राखी बांधूं लल्ला? लल्ला की मूर्ति कुछ कह नहीं रही थी जिस कारण चुटकी थोड़ी सी नाराज हो जाती है। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम तो कुछ कहते ही नहीं हो। तभी अचानक से दरवाजा नॉक होता है। अरे अभी कौन आ गया? मम्मी पापा तो अभी नहीं आते, मुझे जाना पड़ेगा। लल्ला तुम यहीं रुको, मैं देख के आती हूँ। चुटकी जाती है दरवाजे की ओर देखने के लिए कि आखिर कौन आया इस वक्त। चुटकी के घर के बाहर एक छोटा सा लड़का आया हुआ था, वो दरवाजा नॉक कर रहा था। तभी वहाँ चुटकी पहुँचती है। अरे तुम कौन हो? मैं कृष्णा। कौन कृष्णा? मैं किसी कृष्णा को नहीं जानती हूँ, लेकिन तुमने तो अभी मुझे बुलाया। मैंने कब बुलाया तुम्हें? आज राखी है, मेरी कोई बहन नहीं है, तुम क्या मुझे राखी बांधोगी? अरे हाँ, मेरा भी कोई भाई नहीं है, चलो मैं तुम्हें राखी बांधती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। फिर चुटकी कृष्णा को अपने घर के अंदर लेके जाती है। चुटकी कृष्णा को घर के अंदर लेके आ जाती है। आओ कृष्णा, वहाँ बिस्तर पे बैठो, मैं तुम्हें अभी राखी बांधूंगी। अरे ये क्या? ये लल्ला की मूर्ति यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम इसे राखी बांधने वाली थी? हाँ, अगर तुम नहीं आते तो मैं लल्ला को राखी बांधती, लल्ला मुझे गिफ्ट देते। क्या तुम मुझे राखी बांधोगे तो मुझे भी गिफ्ट देना पड़ेगा? हाँ, देना तो पड़ेगा, दादी ने कहा है, लेकिन मेरे पास तो कोई गिफ्ट नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, बाद में दे देना। तुम 1 मिनट रुको, मैं राखी लेके आती हूँ। कृष्णा बिस्तर पे बैठे चुटकी का इंतजार करता है। तभी चुटकी राखी लेके तुरंत वहाँ पहुँच जाती है। मैं आ गई, अब अपना हाथ आगे बढ़ाओ, मैं राखी बांधूंगी। फिर कृष्णा अपना दायां हाथ आगे बढ़ाता है और चुटकी उसमें राखी बांध देती है। अब से तुम मेरे भाई बन गए, अब से तुम्हें मेरी रक्षा करनी होगी। ये किसने कह दिया कि मुझे रक्षा करनी होगी? दादी ने कहा है, और दादी कभी झूठ नहीं बोलती। ओह, तुम्हारी दादी कहाँ है? वो दादी घर में सो रही होगी। तभी अचानक से उसकी दादी की आवाज आती है। अरे चुटकी, किससे बातें कर रही हो चुटकी? अरे लो, बात कर रही थी ना, दादी ने सुन ली, दादी भी आ रही, अभी मैं तुमसे दादी से मिलाती हूँ। चुटकी की दादी ये कहते कहते कमरे में पहुँच जाती है। अरे चुटकी बेटा, किससे बातें कर रही थी? अरे वो दादी कृष्णा से, देखो कृष्णा आया है, मैंने उसे राखी बांधी हूँ, ये देखो। लेकिन बेटा वहाँ तो कोई नहीं है, सिर्फ लल्ला की मूर्ति है। अरे कृष्णा कहाँ चला गया? अभी तो आया था, मैंने उसे राखी भी बांधी। क्या बेटा, तू भी पागल जैसे बातें कर रही है? कौन कृष्णा? कौन आ सकता है यहाँ? नहीं दादी, मैं सच कह रही हूँ, कृष्णा आया था। उसकी दादी ध्यान से देखती है तो वहाँ बिस्तर पर एक गिफ्ट रखा हुआ था और लल्ला के हाथों में राखी बंधी हुई थी। दादी समझ जाती है। अरे लल्ला, कृष्णा तू आया था मेरे घर, मेरी चुटकी से राखी बंधा के गया। हे भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। जय हो कृष्णा की, जय हो लल्ला की। अरे दादी क्या कह रही हो ये? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं, वो देखो तुम्हारा गिफ्ट रखा हुआ है, जाके देखो तुम। ये कृष्णा ने मुझे गिफ्ट दिया है, चुपके से लेके आया था, मैं अभी जाके देखती हूँ। दादी वहाँ से चली जाती है और इधर चुटकी खुश होके उछलते उछलते वो गिफ्ट लेती है। चुटकी काफी खुश हो जाती है गिफ्ट पाकर। हम जिन पर विश्वास करते हैं और अगर दिल से चाहते हैं उन्हें, तो वो हमारे पास जरूर आते हैं। भले ही किसी भी रूप में आए, हम उसे पहचान पाए या ना पाए, लेकिन आते जरूर हैं। वो आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ते हैं।
इसीलिए हमें हमेशा ही उन पर विश्वास रखना चाहिए। पंकज एक लकड़हारा है। वो कड़ी मेहनत करके जंगलों में जाकर लकड़ी काटकर बाजारों में बेचकर उसमें से कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे उसका घर का गुजारा हो जाता है जैसे तैसे। आज वो लकड़ी काटकर घर आता है। अरे गंगा, गंगा कहाँ हो? मैं थक गया हूँ, जरा पानी पिला दो। पंकज लकड़हारा की पत्नी गंगा खाना बना रही होती है। वो तुरंत जाकर एक गिलास पानी पंकज के लिए लेके आती है। ये लीजिए जी पानी। अरे गंगा, अब मैं क्या बताऊं, यहाँ इतनी मेहनत करता हूँ लेकिन बाजारों में बेचकर फूटी कौड़ी मिलती है। कौड़ी के भाव बिकते हैं ये लकड़ियाँ, और घर तो जैसे तैसे चल रहा है। सोच रहा हूँ शहर में जाके कोई काम धंधा देखता हूँ, इससे अच्छा ही कमा लूंगा। हाँ जी, ये तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन शहर में आपको काम कौन देगा? आप तो कभी शहर गए नहीं है। अरे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। 1-2 दिन घूमूंगा, कहीं न कहीं कोई नौकरी जरूर कर लूंगा, इससे तो बेहतर ही कमाऊंगा। हाँ जी, इसमें तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, और हमारा घर भी उतने अच्छे से नहीं चल पाता है। मैं क्या सोच रहा था कि कल सुबह ही निकल जाता हूँ शहर के लिए। कुछ पैसे हैं, उसमें से तुम्हारा कुछ दिनों तक गुजारा चल जाएगा। तब तक मैं शहर से कुछ पैसे कमा कर आ जाऊंगा। गंगा को पंकज की शहर जाने की बात से थोड़ी सी दुखी तो होती है, लेकिन मन में खुशी भी होती है कि वो इतने कड़ी मेहनत करने से बच जाएंगे और वहाँ शांति से कुछ पैसे भी कमा लेंगे। गंगा दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है। वो हर समय मन में दुर्गा माँ को याद करती है और घर में उसकी पूजा अर्चना भी करती है। आज पंकज शहर जाने वाला था, उससे पहले गंगा दुर्गा माँ के पास उनकी पूजा करती है। हे दुर्गा माँ, पंकज का ख्याल रखना और शहर में एक अच्छी सी नौकरी दिला देना। जय हो दुर्गा माँ की। अरे गंगा, कहाँ हो? जल्दी आ जाओ, मुझे जानी है, बस छूट जाएगी। हाँ हाँ बाबा, आ रही हूँ। जय हो दुर्गा माँ, उसका ख्याल रखना। अरे गंगा, तुम अभी पूजा अर्चना करने में लगी हुई हो, मेरा बस छूट जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा जी, यहाँ आइए, सब ठीक होगा। मैं माता का सिंदूर आपको लगा देती हूँ। फिर गंगा आकर माता का सिंदूर लेकर पंकज के सर पर टीका लगा देती है। ठीक है गंगा, तो मैं चलता हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है जी, मेरे ख्याल रखने के लिए मेरी दुर्गा माँ है। आप बढ़िया से जाना और अच्छे से जाकर वहाँ जाकर पत्र लिखना। ठीक है, जरूर लिखूंगा। अब मैं चलता हूँ, वरना मेरी बस छूट जाएगी। हाँ ठीक है। फिर पंकज वहाँ से निकल पड़ता है शहर की ओर, और गंगा अब घर पर अकेली हो गई थी। गंगा घर पर अकेले थी, इसलिए ज्यादातर समय वो अपनी दुर्गा माँ की पूजा करने में ही बिताती थी। जय हो दुर्गा माँ की, जय हो। माँ, अभी तक पंकज ने कोई पत्र नहीं लिखा, अब मैं क्या करूँ? अभी तक कोई खबर नहीं दी है वो। गंगा पंकज के लिए थोड़ी सी परेशान हो रही थी। वो प्रेग्नेंट जो थी, उसे पंकज के लिए चिंता हो रही थी। शायद वो काम में बिजी होंगे, वो नहीं लिख सकते तो क्या हुआ, मैं तो लिख सकती हूँ ना, मैं पत्र लिखती हूँ उन्हें। एक रोज गंगा पत्र लिखती है अपने पति पंकज को। आपका अभी तक कोई पत्र नहीं मिला है, मैं काफी चिंतित हूँ और मैं माँ बनने वाली हूँ, तो आप जितना जल्दी हो सके आप छुट्टी लेके यहाँ घर आ जाइए कुछ दिनों के लिए, कभी भी डिलीवरी हो सकती है। गंगा ये पत्र लिखकर काफी खुश होती है और वो पत्र भेज देती है शहर अपने पति के पास। एक रोज एक बुजुर्ग आदमी गंगा के दरवाजे पर आकर गंगा को आवाज लगाता है। अरे गंगा, गंगा। अरे इस वक्त कौन आ गया, जाके देखती हूँ। गंगा दरवाजे के पास आती है और उस आदमी को देखकर कहती है, हाँ चाचा कहिए, क्या हुआ? अरे गंगा, ये लो तुम्हारा शहर से पत्र आया है। गंगा ये सुनकर काफी खुश हो जाती है और जाके उस चाचा से वो पत्र ले लेती है और घर के अंदर आ जाती है और खटिया पर बैठ जाती है वो पत्र पढ़ने के लिए। गंगा, मुझे तुम्हारा पत्र मिला, सुनकर खुशी हुई कि तुम माँ बनने वाली हो, लेकिन मुझे माफ करना, मैं अभी नहीं आ पाऊंगा। यहाँ मुझे मालिक छुट्टी नहीं दे रहे, काम का काफी ज्यादा प्रेशर है, इस कारण मैं जल्द ही घर आऊंगा। तुम अपना ख्याल रखना और यहाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गंगा ये पत्र पढ़ने के बाद थोड़ी सी दुखी तो होती है, लेकिन मन में खुशी भी थी। अरे कोई बात नहीं है, जब छुट्टी मिले तब आप आना, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ और मेरी दुर्गा माँ है ना,
जय माँ दुर्गा। एक रोज गंगा सुबह सुबह दुर्गा माँ का पूजा कर रही थी। गंगा का 9वां महीना चल रहा था, जिस कारण गंगा को उठने बैठने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो अपना पूजा पाठ करना कभी नहीं छोड़ती है। जय दुर्गा माँ, जय हो दुर्गा माँ। माँ आज काफी तकलीफ हो रही है और यहाँ पंकज भी नहीं है, तुम मेरा ख्याल रखना माँ। गंगा पूजा करते करते अचानक से वहाँ गिर पड़ती है। उसका पेट में काफी जोरों से दर्द स्टार्ट हो जाता है। माँ माँ मेरे पेट में दर्द हो रहा है माँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई नहीं है यहाँ बचाने वाला। माँ माँ तो मेरी रक्षा करना माँ। माँ जय माँ दुर्गा, माँ दुर्गा की जय हो माँ। गंगा का लेबर पेन शुरू हो गया था। उसे काफी तकलीफ हो रही थी, लेकिन उसके पास अभी कोई नहीं था, न उसका पति न ही कोई। वो क्या करेगी कुछ समझ नहीं पाती है कि कुछ ही समय में उसका दर्द बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस कारण गंगा बेहोश हो जाती है। गंगा कमरे में बेहोश पड़ी रहती है। वहाँ उस दुर्गा माँ के पिक्चर के सिवाय और कोई नहीं था कि अचानक से एक करिश्मा होता है। वो दुर्गा माँ का पिक्चर अचानक से एक दुर्गा माँ में बदल जाती है। माँ दुर्गा वहाँ प्रकट हो जाती है, गंगा को आशीर्वाद देती है और माँ दुर्गा एक लड़की का रूप धारण करती है और गंगा से कहती है, अरे गंगा गंगा उठ जाओ, गंगा उठ जाओ। गंगा को धीरे धीरे होश आता है। वो आँख खोल के देखती है, सामने एक औरत है। अरे तुम कौन हो, यहाँ कैसे आई? वो सब सवाल बाद में करना, अभी तुम्हारा बच्चा होने वाला है, तुम उस पर ध्यान दो। बड़ी तकलीफ हो रही है। चिंता ना करो, अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। जय माँ दुर्गा की जय हो, माँ दुर्गा बचाओ मुझे। गंगा को काफी लेबर पेन हो रहा था। वो काफी तकलीफ में थी और वो औरत गंगा को सहानुभूति दे रही थी और उसे तकलीफ कम करने की कोशिश कर रही थी। थोड़ा सा जोर दो थोड़ा सा, और थोड़ा सा। नहीं हो रहा है मुझसे, नहीं हो रहा है मुझसे। हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा। तुम्हारे पास आएगा नन्ना मुन्ना सा मुन्ना, जो काफी क्यूट होगा देखने में, एकदम तुम्हारे और तुम्हारे पति की तरह। गंगा को उस औरत पे थोड़ा थोड़ा डाउट होने लगा था कि ये औरत कौन है। कभी भी वो उसे यहाँ इस गांव में नहीं देखी थी और इसके बारे में इतना सब कुछ कैसे जानती है। लेकिन इस वक्त गंगा किसी और बात पर ध्यान देने के लायक में नहीं थी। चलो जोर दो, आ रहा है मुन्ना, अब आ रहा है, देखो मुन्ना, चलो जोर दो। नहीं हो रहा है। लो हो गया, देखो तुम्हारा मुन्ना कितना सुंदर है, देखने में एकदम देखो तुम्हारे पति की तरह है, कितना अच्छा है ना। गंगा उस हालत में नहीं थी कि वो अच्छे से सब कुछ देख पाए। वो औरत गंगा के बगल में उसके बच्चे को रख देती है और वो धीरे धीरे से चलकर उस फोटो फ्रेम के पास जाती है और अचानक से वो औरत गायब हो जाती है। गंगा के आंखों में धुंधला धुंधला सा था, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी समझ पा रही थी। जय हो माँ दुर्गा, माँ दुर्गा तुम आई थी मेरे पास, जय हो माँ दुर्गा। गंगा अपने बच्चे के साथ उसी कमरे में थी जहाँ दुर्गा माँ का फ्रेम था। वो दुर्गा माँ को याद करती और अपने बच्चे के साथ खेल रही थी। अरे ले मेरा मुन्ना, कितना क्यूट सा प्यारा सा है, तुम्हारे पापा जल्दी आएंगे और तुम्हें बहुत सारा प्यार करेंगे। अरे मेरा मुन्ना। गंगा अपने बच्चे के साथ खेली रही थी कि वहाँ पंकज पहुँचता है। गंगा ये देखकर आश्चर्य हो जाती है कि पंकज अभी इतना जल्दी कैसे आ गया बिना खबर दिए। अरे पंकज, आप यहाँ अचानक से? अरे गंगा, ये हमारा मुन्ना है। कब हुआ मेरा मुन्ना? जी कल ही हुआ है। अरे लेकिन आप तो कह रहे थे अभी आ नहीं पाएंगे, तो अचानक कैसे? अरे नहीं पता सेठ जी को क्या हो गया, अचानक से मेरे पास आए और कहने लगे, जाओ पंकज, 1 हफ्ते की छुट्टी तुम्हारी, तुम घर से घूम के आओ। जो सेठ जी छुट्टी देने को तैयार ही नहीं थे, वो अचानक से आके खुद छुट्टी दे दिए। ये सब मेरी दुर्गा माँ की कृपा है, इसीलिए तो आपको यहाँ भेज दी। हाँ गंगा, अब मुझे भी विश्वास होने लगा है, सभी दुर्गा माँ की कृपा है। जय माँ दुर्गा। लाओ गंगा, बच्चे को एक बार लाओ मेरी गोदी में,
फिर पंकज उस बच्चे को अपने गोदी में लेता है। अरे अरे अरे, मेरा मुन्ना, मेरा लल्ला, कितना प्यारा सा है, मेरा क्यूट सा बेटा। अगर दुर्गा माँ की कृपा हो तो सब कुछ भला होता है और सब कुछ आसानी से हो जाता है। उन पर विश्वास रखे, विश्वास पर ही सब कुछ कायम है। जय माँ दुर्गा की जय हो।